नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ब्रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की। तो प्रशांत धवन सर ने एक वीडियो बनाई है जिसमें रसिया ये बोल रहा है कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं और इंडिया ने जो है रसिया को ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम आपसे तेल नहीं लेंगे जो भी है। तो बाकी इस वीडियो में हमें पूरे डिटेल में बताएंगे भी कि जो ये यूएसए झूठ बोल रहा है, रसिया झूठ बोल रहा है या भारत झूठ बोल रहा है। तो ये है ट्रम्प की मतलब यूएसए कई बार झूठ उसका पकड़ा भी गया है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो खैर फैक्ट बाद में ही पता चलेगा। लेकिन प्रशांत धवन सर इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों इम्पॉसिबल है रसिया का ऑयल बहुत जल्दी जो है भारत बंद कर दे लेना, और उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। अगर जैसे मान लो वेनेजुएला से तेल लेने लग जाता है भारत, तो भारत इतनी जल्दी उसको लेके रिफाइन नहीं कर पाएगा। उसका रीजन क्या होगा वो हम वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। और रिसेंटली भारत और यूएस की ट्रेड डील से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से तो यही संकेत आ रहा है कि ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, ऐसी कुछ भी इंडिकेशन भारत ने रशिया को नहीं दी है। इधर आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया में आज के समय ऐसे आर्टिकल्स लगातार पब्लिश किए जा रहे हैं कि ट्रंप ये कहते हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं भारत पर जो टैरिफ लगा रखे थे 50% के, अब ये गिर के हो चुके हैं सिर्फ 18%। इसके बदले में ट्रंप ने यह कहा है कि भारत से इनको दो चीजें मिली है, अमेरिकन को दो चीजें मिली है। एक तो भारत $500 बिलियन का अमेरिकन आइटम्स, अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन ऑयल ये सब परचेज करेगा। दूसरा यहां पर ये कहते हैं कि भारत अब रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। रशिया की तरफ से इमीडिएटली इस टॉपिक पर स्टेटमेंट ये आई है कि भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। इवन तो आप अगर देखो तो पीयूष गोयल साहब ने मैक्सिमम यही स्टेटमेंट दी है कि भारत अपना ऑयल का जो इंपोर्ट है इसमें डाइवर्सिफिकेशन करेगा और अलग अलग विभिन्न कंट्रीज से भी ऑयल परचेज करेगा। रशिया ने कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। यह बात भारत 2024, 2025 में भी कहता आया है, 2026 में भी इनकी यही पॉलिसी है कि ऑयल सप्लाईज को डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि किसी एक कंट्री पर भारत बहुत ज्यादा निर्भर ना हो जाए। नाउ अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि सच कौन बोल रहा है, कि क्या आने वाले समय में भारत क्या रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा, और नहीं तो व्हाइट हाउस लगातार ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों कह रहा है। रिसेंटली देखा गया कि व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है कैरोलिन लेविट, इनकी भी वीडियो सामने आई है जहां पे इन्होंने एक नई बात बोल दी है। ये कह रही है कि भारत $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा यूएसए में। अब देखो यही प्रॉब्लम आती है जब ये लोग अपनी स्टेटमेंट्स इतनी चेंज करते हैं। ट्रंप ने अपनी ट्वीट में यह कहा कि इंडिया यूएसए से $500 बिलियन का सामान परचेज करेगा। इसमें ऑयल, डिफेंस आइटम्स, एग्रीकल्चरल आइटम्स भी यहां पर ट्रंप ने क्लेम करी थी और वेरियस और चीजें। मगर इनकी स्पोक्समैन कहती है कि नहीं, परचेज नहीं होंगी, ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अब इन्वेस्टमेंट्स और परचेज में बहुत फर्क होता है। आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। आप किसी दुकान से जाकर ब्रेड परचेज करते हैं, दूध परचेज करते हैं, ये आपकी परचेज हो गई। बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। और यहां पे मैं चाहता हूं जो रिसेंटली वीडियो सामने आई है व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन की, ये मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद हम डीपर यहां पे बात करेंगे कि इन रियलिटी हो क्या रहा है। Pleasure of seeing President Trump interact with leaders all around the world. When it comes to Prime Minister Modi, I know he particularly enjoys their relationship and has a deep respect for the Prime Minister and for his country of India. They had a great call. It was very productive yesterday, and they struck a deal in which India has agreed to stop purchasing Russian oil, to buy more American oil from the United States of America, and potentially from Venezuela too, as you know. ना ये जो पूरी लाइन उन्होंने यहाँ पर बोली है ना, इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से बात करना पसंद करते हैं, मगर जब पीएम मोदी की बात आती है तब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से उनके साथ बात करते हैं। ना इससे रिलेटेड भी अमेरिकन मीडिया ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि भारत की तरफ से एक वार्निंग गई थी टू द यूएस। ये वार्निंग पहुंचाई थी अजीत डोभाल साहब ने। जो ये आर्टिकल की लाइन है जो अमेरिकन मीडिया ने पब्लिश की है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वो आर्टिकल है ब्लूमबर्ग का जहां पे लिखा हुआ है इंडिया मेड लॉन्ग पुश विद ट्रंप बिहाइंड द सीन्स। पर्दे के पीछे क्या हुआ, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को, इनके मिनिस्टर्स को कह दिया था कि हमें बुली नहीं कर सकते तुम,
अगर सोच रहे हो कि बिल्कुल डरा धमका के धमकियां देकर या फिर अग्रेसिव कमेंट्स करके भारत को पीछे धकेल दोगे, ये नहीं होने वाला। और भारत का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहां पर यह था कि विल वेट आउट ट्रम्प टर्म फॉर ट्रेड डील। ये बात अजीत डोभाल साहब ने मार्को रूबियो को कह दी थी। मार्को रूबियो आज के समय आप कह लीजिए यूएसए के विदेश मंत्री हैं। मतलब भारत ने ट्रम्प तक ये बात पहुंचा दी थी कि आपकी टर्म कितने टाइम की बची है, 3-3.5 साल की। वेट कर लेंगे, इंतजार कर लेंगे, जब आपकी टर्म खत्म हो जाएगी तब हम बात कर लेंगे ट्रेड डील के बारे में, सिंस आपसे अभी के लिए बातचीत नहीं हो पा रही। डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर्स भारत का ये स्टांस देखकर काफी सरप्राइज थे। इन सबको लग रहा था कि भारत सॉरी बोलना स्टार्ट कर देगा। आप सबको याद होगा हावर्ड लुटनिक ने आज से कुछ महीनों पहले यह कहा था कि भारत माफी मांगेगा और ये लोग वापस डोनाल्ड ट्रंप के पास आएंगे और फिर ट्रंप डिसाइड करेंगे कि भारत के साथ क्या करना है। कुछ महीनों पहले ट्रंप की टीम की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही थी। India doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff, and let's see how long this lasts. यहां पे आपने सुनी डिमांड क्या आ रही थी, ब्रिक्स को छोड़ो, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है, इसको छोड़ दो, यूएस डॉलर को कंप्लीट सपोर्ट दो, यूएसए को कंप्लीट सपोर्ट दो, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करो। ये सारी शर्तें आ रही थी यूएसए से। ये ओपन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं। और अगेन हावर्ड लुटनिक यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। और इस वीडियो में आप देखोगे हावर्ड लुटनिक कहेंगे आने वाले 1 से 2 महीने में भारत ऑफिशियली माफी मांगेगा डोनाल्ड ट्रंप से। To fight with the biggest client in the world. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president. बहुत ही अग्रेसिव लैंग्वेज ये लोग यूज कर रहे थे, बहुत अग्रेसिव, कि इंडिया सॉरी बोलेगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर होगा कि मोदी के साथ कैसे डील करना है। बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग और अग्रेसिव लैंग्वेज ये लोग यूज़ कर रहे थे। भारत की तरफ से मैसेज साफ साफ ये गया, अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी है तो हम 3-3.5 साल तक वेट कर लेंगे ट्रंप की टर्म के ख़त्म होने का। हमने इससे पहले भी इन द पास्ट भारत ने अमेरिका के सैंक्शंस झेल रखे हैं, हमने वेट किया है, हमने 5-6-7 साल वेट किया है रिलेशंस के नॉर्मलाइज होने का। इस बार भी हम वेट करने को तैयार है। जब भारत का ट्रंप ने ये वाला स्टांस देखा, उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अब व्हाइट हाउस की स्पोक्समैन कहती है कि देखिए सभी वर्ल्ड लीडर से ट्रंप को बात करने में अच्छा लगता है, मगर पीएम मोदी की तो बात ही कुछ और है। और आप कह लीजिए काफी हद तक स्वीट बातें अब बोली जा रही है। ट्रंप भी अब पीएम मोदी और इनके साथ जो एक इनकी फोटो है ये पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, ना हमने ब्रिक्स छोड़ा, ना हमने सॉरी बोला, ना कोई डॉलर को सपोर्ट करने के लिए भारत ने कोई बड़ी अनाउंसमेंट करी है। और अब फाइनल बात आती है रशियन ऑयल की, कि क्या रशियन ऑयल जेन्युइनली भारत परचेज करना बंद कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको लेकर भी यूएस मीडिया में अलग से डिबेट चल रहा है कि क्या ये पॉसिबल भी है। अभी के लिए रशिया भारत का 1/3 से लेकर आप रफली आप कह सकते हैं टोटल 40% के आसपास ऑयल सप्लाई कर रहा है। रशिया को इमीडिएटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। Fully replacing Russian oil imports with US is likely to take several months to years. कई महीने, मेरे हिसाब से पूरा 2026 लग जाएगा। धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन में अगर भारत आज के आज ये डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि मान लीजिए रशिया अपना जो डिस्काउंट है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव कर देता है, उस केस पे भारत इवैल्यूएट करेगा कि ये यूएस के साथ ट्रेड डील जो है क्या ये इतने फायदे वाली है भी या नहीं। अगर रशिया से हम जब ऑयल परचेज करते हैं, अगर डिस्काउंट उसमें उतना डीप मिलता है कि हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, सो व्हाट शुड वी डू। फिर एक बहुत ही बड़ा इशू ये आता है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं, घूम फिर के बात आती है कि कच्चा तेल जाएगा रिफाइनरी में, रिफाइनरी उसका बनाएगी पेट्रोल, डीजल, वेरियस और चीज़ें, और वो दुनिया भर के ग्राहक कंज्यूम करेंगे। भारत की जो अभी रिफाइनरीज है ना, ये ऑप्टिमाइज कर दी गई हैं रशियन सौर उराल क्रूड के लिए। जो अमेरिकन कच्चा तेल है ये बिल्कुल अलग है, रशियन कच्चा तेल काफ़ी अलग है। एक रिफाइनरी में आप दोनों रशियन और अमेरिकन ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकते। उस रिफाइनरी को आपको तैयार करना होगा कई महीनों तक, तब जाके वो किसी भी कंट्री का जो सर्टन अलग टाइप का क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन कर सकती है। अभी भारत की सारी रिफाइनरीज ना
रशियन ऑयल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। अब इन्हें चेंज करना, हमारी रिफाइनरीज को भी रातों रात चेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक हमें पता नहीं है क्या होगा, क्या रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगी, क्या आगे जाकर होगा, वी डू नॉट नो दैट। तो इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या है, ट्रंप को कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी भारत की स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि हम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। डाइवर्सिफिकेशन की बात बोली गई है जो भारत 2023 से लगातार बोल रहा है। और आप अगर जो डिटेल्स देखो, भारत की रिफाइनरीज के बारे में पढ़ोगे, आप अगर ये देखोगे कि रशिया कितना डिस्काउंट दे रहा है, यूएसए से इंडिया ऑयल भेजने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आई डोंट रियली थिंक कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे बदलाव आने वाला है। बट ऑफ कोर्स आने वाले समय में जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी डिटेल्स सामने आएंगी, उन पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी अब टोटल नेटवर्थ 800 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है, 800 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये नेटवर्थ की बात कर रहा हूं मैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आदमी आने वाले समय में दुनिया का पहला ट्रिलियनियर भी बन जाएगा, मतलब कि 1000 बिलियन डॉलर्स नेटवर्थ इनकी हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। बताइए हाल ही में 800 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ अचीव करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बिल गेट्स, ट्रंप, इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ये हम प्रशांत सही बोल रहे हैं। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना यार, जो ट्रंप है ना और जो अमेरिका के लोग हैं भाई, उन्होंने इसको इस वजह से मतलब के लेकर आए थे। एक तो इसका नारा था कि मैंने अमेरिका ग्रेट फिर से बनाना है। उसका मतलब ही ये था कि जो अमेरिका सुपर पावर बना था वो एक बिजनेस के लिहाज से बना था, मतलब कि दूसरी कंट्रियों के साथ जाकर हर चीज एक डील करनी या सारा कारोबार के लिहाज से, मतलब कि ये बंदा परफेक्ट था, वो कारोबारी है, इसको ये चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इसने ना उधर बहुत सारा चूरन बेचा। पहले तो सबसे ज्यादा इसने बेचा था कि जो यूक्रेन और रशिया की वार है ना, मेरे एक कॉल फोन पर रुक जाएगी, मतलब कि इधर से मैं कॉल करूंगा और रुक जाएगी। तो लोगों ने बोला चलो यार इस बंदे को आने दो, मतलब कि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका ही पीछे सारी से सपोर्ट कर रहा है। और सबसे दूसरा इसका बड़ा नारा था तब भाई इस्राइल फलस्तीन पीक पर थे, और तब मतलब के लोग बोल रहे थे कि इसको आने दो ताकि इस मामले में भी भाई ये नॉर्मल रहे, क्योंकि इसने सबसे बड़ी जंग यूएसए की रुकवाई थी, मतलब कि अफगानिस्तान में इसने भाई सबसे सेव करके उसको ले गए थे, पैसा अपना बचाया जो कि उनका हर साल एक लगता था। तो ये बंदा बहुत एक पीसफुली था, इसने सारी चीजें की। लेकिन जब भाई ये मतलब कि आया ना एक हुकूमत में, तब इसने अपनी बॉडी लैंग्वेज सारी एक चेंज कर ली। ना तो रशिया यूक्रेन की जंग मतलब के खत्म हुई, ना इसराइल फलस्तीन का मामला निपटा, क्योंकि ये भाई एक बुली बंदा है। वेनेजुएला वाला कर दिया, ये एक बुली बंदा है, इसने भाई सारी चीजों को नैश तैश कर दिया है। और ये अब सबसे ज्यादा जो अमेरिका में लॉबी है ना, वो इसराइल की लॉबी स्ट्रांग है, और उसके खिलाफ अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट या कोई मतलब के स्टैब्लिशमेंट कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाती, जो उन्होंने बोलना है वो किया। लेकिन अब भाई ये हो रहा है गंदा हर तरफ से। पहले इसने ईरान में प्रोटेस्ट किए स्टार्ट, उधर भाई उन्होंने मतलब के सारा सेव कर लिया। फिर इसने बोला मैंने भाई ईरान को जो है ना वो एक हमने जंग लड़नी है, चाहे जो भी हो जाए, ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। और ठीक है, अब देखो ना एक कंट्रियों में दुश्मनी नहीं हो सकती, जैसे हम बोलते हैं कि दुश्मनी कर ले, लेना देना ना करें। हाँ तक कि इसने भाई ईरान ने इसको ऑफर दी थी कि आप चाहते हैं ना कि हम ये चीज स्टॉप कर दे, तो आप हमसे सेक्शन जो है ना हटा दे, हम थोड़ा सा नॉर्मल कर लेंगे। लेकिन जंग ये जंग ही बोलूंगा कि जो वार की जो सिस्टम चला हुआ था ट्रेड का, तो ये अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जो पहले जोश में लगा बैठा इंडिया के ऊपर। अब पर जिस तरह इंडिया ने यूरोप के साथ डील की, और भाई साफ ज़ाहिर कि भाई जब इंडिया दूसरे रास्ते खोज रहा था, और मैंने वो एक और भी वीडियो देखी थी जिसमें अजीत डोवाल ने अंदर में बोला कि भाई आप हम जिस तरह हम जो है अगर आप हमें हमारे साथ डील नहीं करना चाहते, हम 3 साल वेट कर लेंगे, जो हमें घाटा है हो जाए, होता है तो हो जाता है, लेकिन हम जो है वो मिन्नत कर ले रहे हैं, जो है नहीं करने वाले, झुकेंगे नहीं ना, तो पुष्पा झुकेगा नहीं। तो एक जो अब पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हमसे ही वो चीजें परचेज करेगा, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, अब जो वो उनकी स्पोक्स पर्सन जो है वो बोल रही है कि भाई
इंडिया जो इन्वेस्ट करेगा इधर 500 तो लेकिन इन दोनों चीजों में कोई बैलेंस लेकिन ऑलरेडी जो चीज है कि भाई देखा जाए तो भाई टाटा वाले मेरे ख्याल में शायद वो जी खरीद रहे 500 एरोप्लेन, हाँ जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो वाले अमेरिका से, उन्होंने ऑर्डर दे तो रखा है। वो भी काफी बड़ा, मैं कहता हूँ बिलियन ऑफ डॉलर का है का प्रोजेक्ट, वो भी प्रोजेक्ट, वो भी तो अमेरिका से ही खरीद रहे हैं, तो वो भी अगर डालो 100 बिलियन के तो ऊपर का ही होना है वो। जो 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 ट्रम्प ने बोला कि रशिया से इंडिया और नहीं खरीदेगा, रशिया ने अब स्टेटमेंट दी, इसमें क्या सदाकत है? ये रशिया ने इस मौके पे एक चौका मारा अब भाई इसमें पता क्या, हाँ जी, अब पिछले कुछ सालों से देखे तो भाई जो 24 हो गया 25 हो गया, इन सालों में तो इंडिया ने तकरीबन जो है ना 50 से 60 बिलियन डॉलर का जो है वो कच्चा तेल खरीदा है। 50 बिलियन तो पक्का है ना, 45 से 50 बिलियन डॉलर का भाई तेल खरीदा है इंडिया ने रशिया से। अब भाई आने वाले ये साल के एंड में 2026 के पता चल जाना, वैसा वो कहते हैं कि वो सारा वो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाना है कि भाई इंडिया ने कितना जो है वो रशिया से तेल खरीदा। अगर 45-50 के करीब जो है खरीदा तो पता चल जाएगा कि भाई साहब इंडिया ने उतने ही खरीदा, फर्क नहीं पड़ा। अगर वो गिरावट जो है वो गिर के 25-30 तक आ जाती तो भाई फिर भी फर्क पड़ना, फिर भी 25-30 तक भी आ जाए तो फिर भी इतना नहीं। अगर इससे कम होगी ना, 20 से कम होगी, 20 बिलियन से कम होगी तो फिर लगेगा भाई कि इंडिया ने जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो दूसरे कंट्रियों से तेल खरीदना शुरू कर दिया है अमेरिका के तरफ। अब जिस तरह अमेरिका ने भी ऑफर दी है कि भाई आप जो है वेनेजुएला से तेल खरीदो, तो वो अमेरिका से तो नजदीक ही पड़ जाता है। तो वेनेजुएला कौन है? अमेरिका ही आज की समय वही जब वो ट्रम्प कह रहा है कि मैं खुद को वेनेजुएला का बुरी सदर अब ऑलरेडी वेनेजुएला से इंडिया जो है तेल खरीद भी रहा था। हाँ जी, हाँ वो पहले भी खरीद रहे थे वेनेजुएला। नहीं, ट्रम्प झूठ बोलता है। ये कहने का मकसद है ये खबर ट्रम्प की सच्ची है कि झूठी है। भाई अभी जो टैरिफ्स जो है वो कट हुए हैं, वो नो डाउट यूरोप के साथ जो एक डील हुई है उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कि भाई हमें भी जो है वो आगे जो है वो बढ़ना जो है वो चाहिए। लेकिन हाँ भाई अगर देखा जाए तो जो समझदार मुल्क होते हैं ना वो सबसे पहले मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं कि भाई उन्हें जो है ना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो किस साइड पर हो रहा है। उनको जो है भाई अगर किसी जगह से अगर वो चीज़ खरीद कर आगे बेच रहे हैं तो उन्हें जो है भाई फ़ायदा किस में है। देखो समझदारी तो इसी में है कि आप अपनी कंट्री का फ़ायदा सबसे पहले देखो। ये ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आता कि जो होती है ना चीज़ें, समझ वैसे मुझे भी अभी आया, पहले मुझे भी नहीं पता था, पहले मैं भी ऐसी थी कि अगर आपको सपोर्ट करना है और ये करना है वो करना है, यानी कि अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें तो हमारी अप्रोच यही होती है कि हम अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट कर रहे हैं हम ऐसे, बट लाइफ ये नहीं है। आपको अपने लोगों का फ़ायदा देखना होता है। लाइक जैसे हम जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं, अभी हम लोग गणतंत्र दिवस से लेकर अभी तक का अगर हम समय देखें इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, कोई 10-12 दिन ही गुजरे हैं, और उस बीच में आपको इतनी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो सुनने को मिल रही है जब से यूरोप ने एक अग्रीमेंट जो है उसकी अनाउंसमेंट की है, ट्रेड अग्रीमेंट की बात करें तो। उसके बाद अमेरिका के जो स्टेटमेंट्स आए, फिर उसके बाद अब जो बीच में दोबारा से आप कह लो कि स्टेटमेंट्स को किस तरीके से वर्ड्स चेंज करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर समझ आती है कि अपने अपने लोगों को आपने कहीं ना कहीं पर मुतमिन करना होता है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंडिया है, चाहे कोई भी कंट्री है। हाँ, यूरोप, हमें तीनों के स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ही सुनने को मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि हर जो न्यूज़ है वो भी पब्लिक तक नहीं पहुँचाई जाती, क्योंकि सही समय का भी आप कह लो कि वेट किया जाता है। अभी जैसे हम लोग बात करें तो बीच में जिस तरह से बोला है कि 3 साल हम लोग इंतजार कर लेंगे, इससे बड़ा और क्या स्टांस हो सकता है? बिल्कुल खत्म नहीं करेगा रशिया से ऑयल खरीदना, लेकिन कम कर देगा। तो वही बात है कि जहां पे जिसको लगता है ना कि इस मुल्क को, मतलब हमारे मुल्क को इस चीज में फायदा है, वो उसकी तरफ ही जाता है। अब रशिया जो है वो एक बेस्ट फ्रेंड है इंडिया का, तो इंडिया से जो है वो इंडिया उनसे परचेज जो है वो कम करेगा, या बिल्कुल खत्म करेगा या कम कर देगा। मेजर साहब के मुताबिक कम कर देगा। तो वहां पे इंडिया में काफी सारी ऐसी न्यूज, मैंने वो कल भी जिक्र किया था, आज भी इन्होंने भी किया है, मेजर साहब ने भी, कि ये न्यूज जो है ना वो गर्दिश कर रही है जी। अब
ये या तो कंप्रोमाइज कर लिया है मोदी गवर्नमेंट ने, या फिर ये विन है या कंप्रोमाइज हो गया है, इस पे बहस चल रही है इंडियन मीडिया पे भी, वैसे भी वीडियोस में काफी सारे और यूट्यूबर्स भी हैं वो भी इस चीज पे बहस कर रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज किया गया है या फिर जो है वो ये इंडिया के फायदे के लिए है। तो इन्होंने थोड़े बहुत जो है वो समझाया है ऑयल को लेके कि रशिया जो है वो अपना उसने सस्ता किया था जब उस पे सैंक्शन लगे थे और वो लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक्त सस्ता किया था, लेकिन जब वो लड़ाई खत्म हो जाएगी तो फिर तो वो महंगा कर देगा, वो उसी रेट में बेचेगा जब जो रेट दूसरे को मार्केट में मिल रहा है। तो फिर वो फायदा इंडिया को उस वक्त जो है वो फिर नहीं होगा। हालांकि वो जो लड़ाई हो रही है इंडिया और रशिया की, सॉरी रशिया और यूक्रेन की, उसको खत्म करने के लिए सारे लगे हुए हैं कि खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो वो एक दिन खत्म हो ही जानी है। तो जब खत्म हो जाएगी तब क्या वो इसी रेट, डिस्काउंट रेट पे मिलेगा इंडिया को रशिया से? बेशक वो दोस्त है, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन्होंने क्या कहा है कि नहीं मिलेगा। तो फिर जो है वो इंडिया ने सोचा कि अगर अमेरिका जो है वो ये ट्रेड कर रहा है, ट्रेड डील कर रहा है जिसमें हमें फ़ायदा होगा, हमारे काफ़ी सारे सेक्टर को फ़ायदा होगा और मुल्क को जो है वो 5 बिलियन जो उधर से बचता था वो नुकसान झेल के अगर इधर से ऑयल खरीदेंगे तो वो 8-10 बिलियन जो है बन जाएगा। तो वो पूरा कर पाएगी ये डील के नहीं कर पाएगी। तो मैं वही चीज तो सोच रहा था कि आप तेल नहीं लोगे, आप दूसरे से मांगोगे तो उस तेल को रिफाइन करने के लिए आपको थोड़ी चीजें बदलनी पड़ती हैं, उसमें टाइम लग जाता है क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स अलग अलग तेल में अलग अलग कंट्रीज के बहुत फर्क पड़ जाता है। अभी ये आर्टिकल मैं सुबह ही पढ़ रहा था कि जैसे रशिया का जो, और अगर हम कंपेयर करें वेनेजुएला का ऑयल है बहुत डिफरेंट है, उससे प्रोडक्ट्स बनाने में भाई डिफिकल्टीज होंगी क्योंकि अभी उनको रशियन क्रूड ऑयल की आदत पड़ी हुई है, फिल्टर्स उस तरीके से इंस्टॉल्ड है, रिफाइन उस तरीके से किया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो होता है ना हाथी के साथ दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते, वैसे ही है कि दिखाने को ये पूरी दुनिया को दिखाते कि ये डील हुई है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी डील्स में और भी चीजें होती हैं। तो जो चीजें क्या हुई है वो आगे जाके पता लगेगा। और फिर भी एक बहुत पॉजिटिव आया है और दोनों की बॉन्ड, मैंने कहा था ना कि अभी ये चीजें पहले वो नोबेल पीस के लिए हो रहा था और उसके बाद फिर अरे भैया एग्जीक्यूटिव आ चुके हैं डिलीवरी के लिए यहाँ पर सामान, मुझे वो नहीं लगता किसी को वेट कराओ। तो फिर मुझे लगता है कि साथ ही साथ इसमें जब डील आई ना तो अब आपको देखिए सुरताल कैसे बदलते हैं। वो उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप और उनका एक अलग टोन थी, पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि हम सब पे टैरिफ अपने मिलिए ठोक सकते। वो उनका ये था कि अब हम दुनिया को दिखाएंगे हम रियल में वी आर द पावरफुल कंट्री और डॉलर हमारा है और हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन यही होता है कि सब भागे गए, कोई जापान का वहां भाग के जा रहा है हमसे ये डील कर लो वो कर लो। इंडिया क्या था ना, कोई फालतू बकवास करनी ना कुछ, तुम कर रहे हो तमाशा, जब तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारी वो है ना हम सबसे फर्स्ट है, हम सबसे आगे हैं, देख लो भागे जा रहे हैं कि पीछे छोड़ते जाएंगे और फिर आगे जाके देख रहे कि एक तो भाई भागने नहीं जाता हमारे साथ। बाय गॉड, हमने ये मैसेज दिया यूएसए को कि भैया हम वहां पे जाके चाइना के साथ कि हमारा ऑप्शन चाइना है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि कितना बड़ा वो बन रहा है, इवन कॉम्पिटिटर फॉर यूएसए, जिसको फर्क नहीं इतना पड़ना चाहिए क्योंकि यूएसए को वो अटैक नहीं करेगा, उसका लैंड नहीं कब्जा करेगा, वो इंडिया के साथ उसकी लड़ाइयां होती हैं। 1962 में, ओह माय गॉड, 1962 में जब वॉर हुई थी इंडिया और चाइना की, चाइना ने इंडिया को हराया था। फिर लोगों ने सोचा होगा चलिए 2026 में वॉर हो जाएगी तब देख लेंगे। अब 2026 तक जब आते हैं पता लगता है ओ माय गॉड चाइना तो आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। इससे ऑपोजिट, अगर कोई सोचा था देखिए 1962 में तो हरा दिया था, आज लड़के दिखा दो, आज वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है जो 1962 में नहीं था। सो रिवर्स गियर हुआ है, वो लोग ऊपर चलते गए और आप सीधा धीरे धीरे जा रहे हैं आपका ग्राफ। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो भाई जो प्रशांत धवन सर बोल रहे हैं ये रियल है कि जो रिफाइनरीज हैं वो अभी रशियन क्रूड ऑयल के लिए जो है वो मतलब कि बनाई गई हैं। यानी रिफाइनरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको उस टाइप से असेंबल किया गया, उस टाइप के यानी कि उनके अकॉर्डिंग बना अभी फिलहाल उनको सेटअप किया गया है। तो अगर वेनेजुएला से ऑयल आता है तो या दुबई या पहले यूएई कहीं से भी तेल आता है तो हर एक का अपना क्रूड ऑयल का एक क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से रिफाइनरी को सेट करना पड़ता है। तो फिलहाल भारत के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि अभी फिलहाल वही रातों रात यूएसए से तेल आ जाएगा यानी वेनेजुएला से और वो उसको रिफाइन कर लेगा। तो रशिया ने इस पर बहुत सारी स्टेटमेंट दी है। बाकी भारत ये कई बार जैसे कि प्रशांत धवन सर बता रहे थे कि 2023 से ये स्टेटमेंट देता आ रहा है कि हम डाइवर्सिटी के लिए जाएंगे, हम अलग अलग तेल खरीदते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री से खरीदते हैं जहां भारत को फायदा होता है। तो यूएसए किस बिहाफ पे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वो उसका रीजन तो खैर बाद में पता चलेगा। बाकी इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी अपने देश के अंदर भी हो रही है।
कि यहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जाके झुक गई है ट्रंप के सामने, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आप लोगों को पता है जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक ये सेंसिटिव मैटर था और जियोपॉलिटिक के हिसाब से जो है जो भी सरकार होती है वो डिसीजन लेती है। तो क्या लिया है ये फिलहाल आने वाले वक्त में सब कंफर्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें हाइप होने की अभी जो चल रहा है तुरंत नहीं पता चल जाता किसी चीज़ का, तो इसमें कौन सच कौन झूठ बोल रहा है ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या ये सच में ऐसा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.